जी सबसे पहले बात कर लीजिए कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बेटा क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। अगर आप किसी की वेबसाइट की एसईओ करते हैं, सबसे पहले आप वो यही पूछते हैं कि जी आपकी वेबसाइट किस निश के ऊपर है, किस कैटेगरी की है। लाइक बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, या ब्लॉगिंग वेबसाइट है। वो इसके ये पूछने के बाद वो ये पूछता है कि आप किस कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो काम क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम ऑफ पेज टेक्निक्स को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात होगी कीवर्ड सिलेक्शन की और कीवर्ड रिसर्च की, कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ जस्ट इस वेबसाइट की, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है। ये बेस्ट एसईओ ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसमें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ है, ठीक है। ये दो हमारे इसमें कैटेगरीज हैं। अब इसके अंदर ये देखें, मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, ये मैंने रिसेंटली ब्लॉग जो है वो पोस्ट किया है, और एक नया है वो शायद आज नहीं तो मैं कल जरूर आपको प्रॉपर ऑन पेज करके दिखाऊंगा कि वो कैसे की जाती है। ये देखें, हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी इन 2021। अच्छा, मैं आपको इस तरह ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है कि ये जो टाइटल है इसको कॉपी किया, हाउ टू ऐड साइट मैप इन वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंटर किया, ये मेरा कीवर्ड है, इसको हम सर्च क्वेरी भी कहते हैं और हम इसको क्या कहते हैं, कीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा कीवर्ड नहीं रख सकते हम, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है और हमें क्या होता है उसके ऊपर मुश्किल आती है काम करने में। अब ये देखें, इसके अगेंस्ट भी कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 30 लाख, आई थिंक 30 करोड़ और 10 लाख आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, या इस तरह कर देते हैं, लाइक जैसे कि ऑन पेज, या ऐसे कर देते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये 30 आ रहा है, ये 140 आ रहा है, ये 00 आ रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये एक गूगल की एक्सटेंशन है, कीवर्ड सर्फर के नाम से ये लिखा हुआ है, ठीक है। कीवर्ड सर्फर ये क्या करती है, ये आपको डिफरेंट कंट्रीज के सर्च वॉल्यूम बताती है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में ये देखें, यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, ठीक है, फ्लैग। और ये देखें जी पाकिस्तान में जी 110 है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, 110, बाकी 00 आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च टूल है, या अगर हम सिंपल इसको यूं कर लें कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इन एसयू भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कीवर्ड्स को कैसे देखते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है ना। सपोज करें मेरा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आर्टिकल है, मैंने उसके लिए अगेंस्ट एसईओ करनी है। ये देखें 590 इसका सर्च वॉल्यूम है। ये आप नोट कर लें, कीवर्ड सर्फर एक गूगल की एक्सटेंशन है, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, कीवर्ड सर्फर लिखेंगे, एक्सटेंशन फॉर क्रोम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला लिंक आ जाएगा, ये देखें chrome.google.com, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ऐड कर लेंगे, ये देखें ये रिमूव, जहाँ पर जब आपने ऐड की होगी तो वो कहेगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। अगर नहीं की होगी तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना और जीमेल के साथ इसको आपने अटैच कर देना। जब आप अटैच कर देंगे तो ये ऊपर देखें आ रही है कीवर्ड सर्फर, ये देखें, ठीक है। जब आप कर देंगे तो जब जो भी आप क्यूरी लगाएंगे वो आपको यहाँ पर कंट्री वाइज उसका रिजल्ट शो करवा देगा कि भाई इसका इतना सर्च वॉल्यूम है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और किसी भी कंट्री को लिख के यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और उस कंट्री का सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ, ठीक है। इन एसईओ में नहीं आ रहा, 0 है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि अगर किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 है इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर वो कीवर्ड सर्च नहीं हो रहा। हाँ, ये कीवर्ड अगर हम यूएस का सिलेक्ट करें तो मे भी यहाँ पर वो आपको रिजल्ट शो करवाए, 110 करवा दे, 250 करवा दे, 1000 करवा दे, 10,000 करवा दे, ठीक है। वो हो सकता है, वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंट्री वाइज चल रहा है, ठीक है। इस टाइम ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ, कीवर्ड में सर्च नहीं है, यानी कि इसका सर्च वॉल्यूम 0 है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमारा सर्च वॉल्यूम बिल्कुल मौजूद है, ये आप देख सकते हो।
590 है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी आपकी। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, आप नीचे देख रहे हैं सजेशंस में आपको दिखा रहा है कीवर्ड फाइंडर। ये इसकी सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं 2900 है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 170 है, गूगल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 70 है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स 720 है, कीवर्ड टूल्स आयो ये एक वेबसाइट है जिसका जो सर्च वॉल्यूम है पाकिस्तान में वो 720 है। ये देखें एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ये देखें सर्च वॉल्यूम, एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम, एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट एसईओ करनी होती है। अब इस चीज़ को तो आपको समझ आ गई कि कीवर्ड की रिसर्च कैसे की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने ये लिखा है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, अब गूगल के सजेशंस होते हैं सबसे एंड पे, रिजल्ट्स के सबसे एंड पे चले जाएं आप। मैंने 100 रिजल्ट्स किए हैं, ये गूगल के सजेशंस हैं। गूगल कहता है आप जब आपने कीवर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप हमारे सजेशंस को भी नोट किया करो, उन इनके ऊपर भी रिसर्च किया करो। अगर आपका इनमें से कीवर्ड्स बन जाता है इजीली तो आप इनमें से आप अपना कीवर्ड बना सकते हो, जैसे कि फ्री कीवर्ड रिसर्च। लेकिन ये देख लो मैंने क्या किया था, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च किया था, अब इन सब के अंदर कीवर्ड रिसर्च आ रहा है। ये देखिए कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड सर्च लिखा है मैंने, मैं लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च। ये देखें जी 1900 आ गया, कीवर्ड रिसर्च टूल 720 आ गया, कीवर्ड रिसर्च टूल फ्री 880। ये सर्च की बजाय रिसर्च किया मैंने तो देखें रिजल्ट सारे बदल गए हैं और सर्च वॉल्यूम भी चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ और इसकी गूगल सजेशंस में देखता हूँ कि गूगल हमें क्या देता है। लाइक दिस, ये देखा जी, कीवर्ड रिसर्च गूगल, कीवर्ड रिसर्च स्टेप बाय स्टेप, कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब, बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल। ठीक है, और कीवर्ड रिसर्च असाइनमेंट, कीवर्ड रिसर्च क्राइटेरिया, कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, कीवर्ड रिसर्च टिप्स। ये डिफरेंट उसने कीवर्ड्स हमें गूगल ने सजेशंस के तौर पे दिए हैं कि आप इनमें से अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करें और देखें अगर आपका कीवर्ड इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। इस बात की आपको समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। सपोज करते हैं हमारे मेरी एक वेबसाइट है जी, लेट सपोज मैंने कंटेंट लिखा है, मैं आपको वो कंटेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। हम इसको कल जो है देखेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने एक कंटेंट लिखा मैंने, ठीक है, ये कंटेंट आ रहा है जी, बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल्स इन 2021। अब ये मेरा एक टाइटल है, मैंने इसके ऊपर ब्लॉग लिखा है। ये ब्लॉग तकरीबन 627 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, जिसमें मैंने टूल्स के बारे में या कुछ उसके बारे में बताया। मैंने अब इसका आपको कल प्रैक्टिकल करके बताना है ऑन पेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट कीवर्ड हम कौन सा सिलेक्ट करें, वो बेहतर। एक ही कीवर्ड रखना है फिलहाल हमने। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाता हूँ अगेन। ठीक है, और वहाँ जाकर मैं सर्च करता हूँ लाइक दिस। ये देखिए, अच्छा जी, पाकिस्तान में जी इसका सर्च वॉल्यूम 0 है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं और यहाँ तक देखते हैं कि जी बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल्स में इतना जो आ रहा है, इसका कीवर्ड इसका सर्च वॉल्यूम कितना है।
इसका भी 0 है। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे देख लेते हैं। जी, इसका 30 आ रहा है, ठीक है। अब ये गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कीवर्ड मैंने सिलेक्ट कर ली क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम 30 आ रहा है। अच्छा, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। एक फार्मूला है एसईओ का कीवर्ड सिलेक्ट करने का, वो है KGR फार्मूला, ठीक है। KGR मीन्स कीवर्ड गोल्डन रेशो। ये आप लिख लें अपने पास, कीवर्ड गोल्डन रेशो। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको वो फार्मूला बताएगा। ये मेरा आ रहा है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अब KGR फार्मूला कैसे चलता है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, सर्च वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट टैब में जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल इन टाइटल कॉलन। सेम जो मैंने कीवर्ड सिलेक्ट किया है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ऑल इन टाइटल कॉलन बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल जो मैंने सिलेक्ट किया है एज अ कीवर्ड। मैं चेक करता हूँ इसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है जी रिजल्ट्स 563, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको, टूल्स इन 2021 देख लेते हैं। एक मिनट, ये देखते हैं, ये रिजल्ट आ रहा है जी 24, ठीक है। ये ऑल इन टाइटल पे ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो फोकस की फ्रेज है मैं उसको ये बना लेता हूँ जहाँ तक, टूल तक, ठीक है, या टूल्स कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी हेडिंग होगी वो ये होगी, ठीक है, पूरी। अब ये ऑल इन टाइटल ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ। KGR इज इक्वल्स टू ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है KGR का, ठीक है। ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। ऑल इन टाइटल से क्या मुराद है? सर हमें क्रोम की स्क्रीन शो हो रही है। क्रोम की स्क्रीन शॉट, ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। नॉट दैट, ये देखें जी, KGR इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, ठीक है। ये फार्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है, सपोज करें न्यू वेबसाइट है, ठीक है, उसके लिए KGR बेस्ट एक फार्मूला है आपकी कीवर्ड सिलेक्शन का, ठीक है। ऑल इन टाइटल से बेटा ये मुराद है कि ये जो टाइटल है, जो बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल्स इन 2021, ये 24 वेबसाइट्स के ऊपर या 24 लोगों ने इस आर्टिकल के ऊपर लिखा है या इस टॉपिक के ऊपर लिखा है, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं या सिर्फ इतना लिखते हैं बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल लिखते हैं तो उसके रिजल्ट चेंज होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है उसका जो टाइटल है उन लोगों ने उतनी दफ़ा जो है वो लिखा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो इसका सर्च अपना जो रिजल्ट चाहिए ना गूगल के अंदर, रिजल्ट्स इन गूगल ऑल इन टाइटल, वो लेस देन और इक्वल टू 63 चाहिए, ठीक है। हमारे पास अभी क्या आया है, 24 रिजल्ट आए हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है, गूगल की स्क्रीन पे 24 रिजल्ट आए हैं, यानी कि हमारा ऑल इन टाइटल ओके है। और सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक है, सर्च वॉल्यूम बेटा होना चाहिए 250 या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाएगा
तो क्या होगा, फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल इन टाइटल को लिखता हूँ कैलकुलेटर पे अपने 24 डिवाइडेड बाय 250। एक मिनट, मेरा ऑल इन टाइटल ये नहीं था, मेरा ऑल इन टाइटल आया है 24, और मेरी जो आई है सर्च वॉल्यूम, वो देख लेते हैं वो कितना आई है। मेरा सर्च वॉल्यूम आया 30, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0.8 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 0.25 से इंक्रीज कर गया, बढ़ गया है। तो मैं इस इस टाइटल को नहीं लूंगा, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है। मैं ना आपको एक एक्सेल की फाइल बना के मैं आपको ना उसमें बताता हूँ, रुक जरा। ये देखें जी, ठीक है। ये कीवर्ड है, मैं लिखता हूँ जैसे लाइक बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल, ठीक है। अब इसका ऑल इन टाइटल मेरे पास आ रहा है 24 और सर्च वॉल्यूम आ रहा है 30, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ऑल इन टाइटल को ऊपर रखूंगा कैलकुलेटर में और डिवाइड कर दूंगा 30 से, ठीक है। क्योंकि फार्मूला जो है वो है ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8, ठीक है। बात समझ आ रही मेरी? इसी तरह हम इस तरह कीवर्ड लिखेंगे अगला, ठीक है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कीवर्ड हमारे पास कैसे होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये आप लोगों ने जो है एक्सटेंशन कर लेनी है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम है वो आपको शो हो जाएगा, और सेम ऑल इन टाइटल ऐसे शो होने हैं, ठीक है। ऑल इन टाइटल लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, और आपके पास पूरा टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें आप, 24 से ज़्यादा रिजल्ट है ही नहीं है, ये देख लें ख़त्म हो गए हैं। 28 तक आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो बाकी कुछ एड्स भी होते हैं, जो एड्स भी आते हैं, वरना जो यहाँ पर रिजल्ट आता है आपने वो लिखना है, ठीक है। 24 है तो आपने 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, मुझे यही सिलेक्ट करना है, इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल इसी को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च करते हैं। मैंने, मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है, उसको उसके ऊपर काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरे लिए, मेरी वेबसाइट के लिए ये ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च करते हैं। मैं आपको दोबारा एक KGR का फार्मूला दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखें KGR फार्मूला। ये देखें, नजर आ रही स्क्रीन आप सबको? यस जी, सर। ये देखें कीवर्ड गोल्डन रेशियो कहते हैं, ठीक है। KGR, ठीक है। KGR उसने लिखा है नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स। नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कितने हैं, 24। ऊपर आप लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, उस कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है, जैसे लाइक ये देखें 30 आ रहा है, आपने डिवाइडेड बाय 30 कर देना है। अब ये देखें, उसने कहा लेस देन 0.25, अगर उसका जो रिजल्ट है वो 0.25 या इससे लेस होगा तो आपकी जो कीवर्ड सिलेक्शन है ना वो ग्रेट है, ठीक है। अब उसने कहा क्या है, जब अगर 0.25 से 1.00 है यानी कि 1 है, ठीक है, तो माइट वर्क। माइट वर्क का मतलब ये है कि वो पॉसिबल है कि वो काम कर जाए,
और पॉसिबल नहीं भी है कि वो काम ना करे। बात समझ आ गई? ठीक है। लेकिन अगर वो 1 से ज्यादा चले जाए, ठीक है, यानी कि 1.01 से समथिंग चला जाए या आगे चला जाए, ठीक है, तो उस दौरान वो क्या है, बैड है। यहां से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। कीवर्ड गोल्डन रेशो में अगेन बता रहा हूँ, केजीआर कहते हैं इसको, केजीआर टेक्निक, कीवर्ड सिलेक्शन की या कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है। केजीआर में क्या होता है, आप नंबर ऑफ ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स लिखते हैं और डिवाइडेड बाय उसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है। अगर तो उसका रिजल्ट 0.25 या उससे लेस देन आता है, जैसे कि 0.05, 0.12, 0.19, 0.23, ये ये जो रिजल्ट्स आएंगे इसका मतलब है कि ये इसके अंदर इसकी रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वो गुड है। ठीक है। और अगर 0.25 से 1 आ रहे हैं तो वो कीवर्ड्स बेहतर होंगे, लेकिन हो सकता है वो काम करें, हो सकता है वो काम ना भी करें। ठीक है। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, लेकिन ग्रेड के अंदर क्या है कि वो काम करेंगे। और अगर आपका 1 जो है रेशो से अगेन बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका कीवर्ड जो है वो ठीक नहीं है, आपने कीवर्ड की सिलेक्शन ठीक नहीं की। ये बात आपको क्लियर हो गई है? जी सर। ठीक है। अब इसके कीवर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब मेरे पास एक वेबसाइट है ये, ठीक है, बेस्ट एसईओ ब्लॉगिंग। ठीक है। मैंने आर्टिकल जो है वो आप आर्टिकल ये मैंने शेयर करता हूँ आपसे, ये देखें जी, ये मेरा आर्टिकल है। ठीक है। बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल्स इन 2021। मुझे ना आपने कल तक, ठीक है, आप दोनों ने, महानूर ने और आमना ने, ठीक है, ये मुझे आपने इसके कीवर्ड्स जो है ना वो निकाल के देने हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, आपने मुझसे आज रात से पहले पूछ लेना है। ठीक है। कहीं भी, ठीक। और आपने निकालने भी केजीआर से है। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई है। ठीक है। गूगल इमेजेस में भी जाके आप उसका केजीआर फार्मूला इन एसईओ लिखेंगे, वो आपको फार्मूला शो करवा देगा। मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि ऑडिट टूल्स जो हैं उनके बारे में बताना है। ऑडिट टूल्स नीचे देख लें, नीचे सैमरस आ रहा है, एचएरएफ आ रहा है, मोज आ रहा है, जीटी मैट्रिक्स आ रहा है। इन सब के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है। एक पूरी क्लास रखेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। और फ्री एंड पेड जो है ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, फ्री एंड पेड एसईओ टूल्स कर लें या पेड टूल्स इन 2021 कर लें। ठीक है। आपने मिनिमम 5 कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं और सिलेक्ट करने हैं, और 0.25 या उससे नीचे, यानी कि ग्रीन जो ग्रेट वर्क आ रहा है ना हमारा, उसके ऊपर आपने लेकर आना है। उससे ज़्यादा आपने नहीं लेकर, वो क्या करेंगे, हम वो इस कंटेंट में यूज़ करेंगे। जब हम वो यूज़ कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इसकी पूरी की हम ऑन पेज करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च का। इसके बारे में हम फिर इसको देख लेते हैं। एक मिनट ज़रा मैं करते हैं। एक चीज़ और मिसिंग कर गए हम, वो ये है कि शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़ा जाता है, जैसे कि बेस्ट एसईओ ऑडिट टूल्स इन 2021। ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं रैंक हो जाता हूँ, ठीक है, लाइक जैसे 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स बाद मेरी रैंकिंग, मेरी वेबसाइट रैंक हो जाती है या मेरा आर्टिकल रैंक हो रहा है, ठीक है, तो लॉन्ग टेल से हम क्या करेंगे, शॉर्ट की तरफ जाएंगे। जैसे कि इन 21 हटा दूंगा मैं, फिर मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम करूंगा। ठीक है। ये आ गया है थोड़ा सा शॉर्ट टेल में। ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, या मैं ऐसे हटा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मैं बेस्ट हटा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे ही ऑडिट टूल्स। ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक है। सबसे जो मेन चीज है वो यही है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पकड़ते हैं। लॉन्ग टेल का मतलब ये है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखें, बेस्ट एक कीवर्ड, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये एक कीवर्ड है लेकिन इसके अंदर 6 वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4,
5 और ये बेस्ट 6, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, हम इसके ऊपर काम करते हैं, हम अगर इसके ऊपर रैंक कर देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग टेल से हम फिर क्या जाएंगे शॉर्ट टेल पे, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर मेहनत करेंगे, कीवर्ड्स के ऊपर, इस कीवर्ड पे काम करेंगे। फिर जब हमारे पास ये भी, इसके ऊपर भी हमारे पास रैंकिंग आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है, ताकि कोई ये सर्च करे तो हमारा आर्टिकल शो हो जाए और उसके अंदर हमारे जो टूल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली कोई बंदा जो है उससे रीड करे और उसे हमारे टूल्स पसंद आए कि भाई इसने अच्छे तरीके से टूल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये इसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। और वो थे, वो लॉन्ग टेल थे कि वो 5-6 वर्ड्स का कीवर्ड था एक, ठीक है। तो कोशिश करनी है हमने पहले लॉन्ग टेल को सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टेल से हम जाएंगे शॉर्ट टेल की तरफ, लेकिन वो तब जाएंगे जब हमारे पास लॉन्ग टेल के ऊपर हमें रैंकिंग मिल रही होगी। जब रैंकिंग मिल रही होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं और मुझे बताएं कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो